हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक और नई कहानी लेकर आए हैं। एक बहुत ही प्यारी मोरल स्टोरी। तो चलिए दोस्तों, आपके बीच कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है गंवार सास की पढ़ी लिखी बहू। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ चलते हैं। किसी छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसकी स्थिति ठीक नहीं थी। घर में सास, बहू और उसके बच्चे रहते थे। सास का नाम लक्ष्मी देवी था और उनकी बहू का नाम राधा। राधा एक पढ़ी लिखी लड़की थी जिसने शहर के एक कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। वहीं लक्ष्मी देवी सास एक साधारण गंवार महिला थी जिनकी शिक्षा दीक्षा बहुत सीमित थी, लेकिन उनके पास अपने अनुभव और ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। राधा का विवाह लक्ष्मी देवी के बेटे मोहन से हुआ था। राधा के विचार और उसकी सोच बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वह शहर में पढ़ी लिखी थी और उसका दृष्टिकोण थोड़ा मॉडर्न था। वहीं लक्ष्मी देवी का जीवन बहुत ही पारंपरिक था और वह हमेशा अपनी पुरानी मान्यताओं में विश्वास करती थी। राधा ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने परिवार के लिए अच्छे से अच्छा जीवन जीने का सपना देखा था। वह अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देना चाहती थी ताकि वे आगे चलकर अपने सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन लक्ष्मी देवी का मानना था कि बच्चों को सिर्फ घर के काम सिखाने चाहिए और बहू को भी वही काम करने चाहिए जो घर की अन्य महिलाएं करती हैं। राधा जब घर के कामों में व्यस्त नहीं होती तो वह किताबें पढ़ती, कुछ नया सीखने की कोशिश करती और कभी-कभी अपने दोस्तों के साथ अपने विचारों को साझा करती। यह लक्ष्मी देवी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वह अक्सर राधा से कहती, तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी? घर के काम में ही समय लगाओ। तुम शहर की लड़कियों जैसी हो जो सिर्फ बाहर की दुनिया में खोई रहती हैं। राधा को यह बात बहुत चुभती, लेकिन उसने कभी भी अपनी सास से उलझने का प्रयास नहीं किया। वह जानती थी कि लक्ष्मी देवी का दृष्टिकोण समय के साथ बदल सकता है और उसके लिए उसे धैर्य और समझदारी दिखानी होगी। एक दिन राधा ने सोचा कि अगर वह अपनी सास को समझा पाए तो शायद वह थोड़ा बदले। उसने तय किया कि वह लक्ष्मी देवी को अपनी पढ़ाई और अपने अनुभव के बारे में बताएंगी। उसने शुरू किया, एक दिन अपने सास से, माँ, मैं जानती हूँ कि आपको यह सब पसंद नहीं आता कि मैं किताबों में खोई रहती हूँ, लेकिन क्या आप जानती हैं कि मैंने अपनी पढ़ाई से बहुत कुछ सीखा है और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ कुछ नया सीखें। लक्ष्मी देवी ने जिज्ञासा से पूछा, क्या नया सीखने की बात कर रही हो तुम? राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपकी पूरी ज़िंदगी घर के कामों ही में ही व्यतीत हो गई है। क्या होगा अगर आप कुछ नया सीखें, जैसे कि सिलाई मशीन चलाना या किसी नई रेसिपी को बनाना? इससे न केवल आपका मन लगेगा बल्कि आपको लगेगा कि आपने कुछ नया किया है। लक्ष्मी देवी ने यह सोचकर राधा की बात मानी और सिलाई मशीन चलाने की कोशिश की। कुछ ही दिनों में उन्हें यह काम इतना अच्छा लगने लगा कि वह राधा से कहने लगी कि तुम ठीक कहती थी बेटा, अब मुझे लगता है कि कुछ नया सीखना अच्छा है और तुमने मुझे यह सोचने पर मजबूर किया। इसके बाद राधा ने धीरे धीरे अपनी सास को अन्य चीज़ों भी सिखाई, जैसे कि विभिन्न प्रकार के घरेलू नुस्खे और साथ ही छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज़। लक्ष्मी देवी ने महसूस किया कि वह अब केवल घर के कामों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें भी कुछ नया करने का हक है। राधा ने कभी अपनी सास को यह नहीं बताया कि वह उनसे कुछ अलग सोचती है, बल्कि उसने उनकी भावनाओं को समझा और धीरे धीरे उन्हें एक नया दृष्टिकोण दिया। कुछ महीने बाद लक्ष्मी देवी खुद एक छोटी सी सिलाई की दुकान खोलने के बारे में सोचने लगी। वह समझ चुकी थी कि किसी भी उम्र में शिक्षा और अनुभव की कोई सीमा नहीं होती। अब राधा और लक्ष्मी देवी दोनों मिलकर अपने घर की जिम्मेदारियों को साझा करने लगी। राधा ने अपनी सास से यह भी सीखा कि अनुभव का कोई मुकाबला नहीं है और शिक्षा के साथ अनुभव का मेल ही सफलता का रास्ता खोलता है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा
और दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह नई नई और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए